Hello students, welcome to the lecture number 16 of class 12th physics unit electrostatics chapter गॉस थ्योरम। हम गॉस थ्योरम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे वो है गॉस लॉ की या गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था पॉइंट चार्ज के लिए यूजिंग गॉस थ्योरम। फिर हमने देखा था कि हम किसी लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज एंड द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज। The first topic today we are taking, that is we have to find the electric field due to a plane sheet of charge and that sheet is of infinite dimensions. So we have considered a plane sheet जिसके सरफेस के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब इस प्लेन शीट को आप इस तरह समझिएगा, ये हमारे पास प्लेन शीट है, इसके इस सरफेस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और जो दूसरी तरफ जो सरफेस है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये आप साथ में नोट डाउन भी करते जाएं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं यहाँ स्क्रीन से हट जाऊँगा, आप नोट डाउन कर लेना सारी चीज़ें। उससे पहले एक बारी मैं आपको पूरा समझा देता हूँ हमने कंसिडर क्या किया है। वी हैव कंसिडर्ड अ प्लेन शीट द ओवर विच पॉजिटिव चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये मैंने आपको समझा दिया कि दोनों फेसेस पर, फ्रंट और बैक दोनों फेसेस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब भी हम किसी सरफेस के ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड वी हैव कंसिडर्ड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ सिग्मा, वी हैव रिटन हेयर, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। लेट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस शीट। और ये पॉइंट P किस तरह से है? ये पॉइंट P इस प्लेन शीट के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। आप इस तरह से समझिए, ये हमारे पास कोई प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट के बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पर कहीं P पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये डिस्टेंस है शीट से P पॉइंट की डिस्टेंस हमने कंसीडर की है स्मॉल r। ये स्मॉल r जो डिस्टेंस है ये इस शीट की डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, यानी ये शीट बहुत बड़ी है और ये जो हमने पॉइंट P लिया है ये शीट के बिल्कुल पास है। ये जो डिस्टेंस है शीट और पॉइंट P के बीच की, ये डिस्टेंस बहुत छोटी है। तो अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटी है तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि इस डिस्टेंस r के कंपैरिजन में ये जो शीट है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो हेडिंग दिया है दैट इज़ इनफाइनाइट प्लेन शीट। द रीज़न यही था इनफाइनाइट प्लेन शीट लिखने के पीछे कि इस r के कंपैरिजन में इस प्लेन शीट की जो डायमेंशंस है वो बहुत बड़ी हैं, तो हम इसे कंसिडर करेंगे एज अ इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब नेक्स्ट हमें देखनी है कि इस प्लेन शीट जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन देखने के लिए देखिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक जब पढ़ाया था वहाँ पे बताया था कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड आउटवर्ड्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एक तरीका तो यही है कि पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की तरफ को हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है। तो अगर मैं वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करूँ तो इस फेस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये रहेगी, आप चाहे कहीं पे भी चेक कर लें। सिमिलरली इसका जो बैक वाला सरफेस है उस सरफेस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी या प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन भी रहेगी आउटवर्ड। सो जो बैक वाला फेस है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी आउटवर्ड की तरफ को। एक कंसेप्ट तो हमारे पास ये है कि जो चीज़ हमें पता है हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है आउटवर्ड्स। सेकंड कंसेप्ट आप एक और क्या यूज़ कर सकते हैं,
बहुत बेस्ट रहता है। कई बार अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है इनवर्ड आउटवर्ड में तो किस तरह से चेक करना है। मान लीजिए मैं इस सरफेस की वजह से, जो फ्रंट वाला सरफेस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहता हूँ। तो इसकी वजह से मैं इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूँ, इस वाली साइड। तो इस साइड आप कहीं पे भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिए। अगर मैं यहाँ पर कहीं पे भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखता हूँ तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या मैं यूँ कहूँ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को दूर भगाएगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भागा वही डायरेक्शन होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जो हमने पहले डायरेक्शन दिखाई थी वही डायरेक्शन हमें यहाँ से भी मिल रही है। सिमिलरली आप बैक वाले फेस के लिए भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर कहीं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखेंगे, ये भी पॉजिटिव चार्ज, बैक वाले सरफेस पर भी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कुछ अवे भागना चाहेगा, उस सरफेस से पीछे की तरफ भागना चाहेगा। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भागे वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वो ही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं। सेकंड, हमें फाइंड आउट करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और हम यूज़ कर रहे हैं गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। अब आपको ध्यान होगा जब भी हम गॉस थ्योरम या गॉस लॉ को यूज़ करते हैं हमें चाहिए होता है एक एनक्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, जिसके लिए हम ड्रॉ करते हैं एक गॉसियन सरफेस। तो हम यहाँ पर भी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। बिफोर दैट जो चीज़ें मैंने आपको बोली वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लें, साथ में मैं पढ़ता भी रहता हूँ, आप नोट डाउन करते रहें। कंसिडर अ प्लेन शीट ओवर विच पॉजिटिव चार्ज इज uniformly distributed. Let surface charge density is sigma and we know that sigma is equal to Q upon A. हमें पता है surface charge density होती है charge per unit area. Let we have to find electric field at point P, and this point P is perpendicular to the plane of sheet and it is at a distance r from the sheet. This distance r is so small as compared to the dimension of sheet, so that plane sheet can be considered as infinite plane sheet. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें फाइंड करनी है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज्ड शीट। एज वी नो फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड, so here direction of electric field will be outward perpendicular to the sheet on both sides। आप चाहे तो ये कंसेप्ट यूज़ करें या जो मैंने आपको टेस्ट चार्ज वाला कंसेप्ट बताया है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब we have to find the electric field at point P, we will use Gauss law. For that we need enclosed surface, that is Gaussian surface. So here we are going to draw a Gaussian surface। जो चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हैं बोली हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब भी आप बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ें नोट डाउन कर लें। इससे पहले कि मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं और हम इसके डेरिवेशन पर जाएं, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वी हैव ड्रॉन अ गॉसियन सरफेस हेयर। गॉसियन सरफेस हमने बनाया है एक सिलेंडर जिसके जो सर्कुलर पोर्शन हैं इन पोर्शंस का एरिया हमने अज्यूम किया है A, एंड द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज़ 2r। ये 2r लेंथ कैसे आई, ये डिस्टेंस r थी, ये डिस्टेंस r है, उतनी ही डिस्टेंस पे ये भी होगा, यानी टोटल डिस्टेंस विल बिकम 2r। ये जो सर्कुलर पोर्शन इस सिलेंडर को कट कर रहा है, जब हम सिलेंडर को कंप्लीट करेंगे एक सर्कुलर पोर्शन इस सिलेंडर को कट करेगा। ये सर्कुलर पोर्शन कुछ चार्ज एनक्लोज करेगा। ये कितना चार्ज एनक्लोज करता है वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो हमने क्या क्या यहाँ पे कंसिडर किया, that we have considered a Gaussian surface as a cylinder of length 2r. Let area of circular portion of this cylinder is A। दोनों साइड पे एरिया हमने कंसिडर किया है A। The cylinder that cuts the plane sheet also have area A। ये जो सर्कुलर पोर्शन इस शीट को कट कर रहा है इसका एरिया भी A होगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है। Then the charge on this circular portion that cuts the sheet, इस पोर्शन पर कितना चार्ज एनक्लोज हुआ, कितने चार्ज को ये अपने अंदर एनक्लोज करेगा। That charge will be that denoted by Q in मतलब कितना चार्ज इसने अपने अंदर एनक्लोज किया, that will be equal to sigma into A। And how we have written it, we know that sigma is equal to
Q upon A. We have already written it. Surface charge density is चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ से चार्ज कितना आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया. नाउ दिस सिलेंडर हैज़ 3 पोर्शंस. पोर्शन नंबर 1, दिस सर्कुलर पार्ट, दिस इज पोर्शन नंबर 1, दिस इज पोर्शन नंबर 2 एंड दिस कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो अंदर का एरिया बचा ये वाला पार्ट, दैट इज सरफेस नंबर 3. सो हेयर वी हैव 3 सरफेसेस. तीनों के लिए हम चेक करने वाले हैं एरिया वेक्टर. अगर मैं सरफेस नंबर 1 को यहाँ पे देखूँ, फॉर सरफेस नंबर 1 एरिया वेक्टर किस तरह से ड्रॉ होगा, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने बार बार आपको दिखा चुका हूँ, रिंग की तरह. इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी आउटवर्ड इस तरह से. तो इसका एरिया कुछ इस तरह से होगा. इसे मैं दिखा रहा हूँ एन कैप के साथ. एन कैप हेयर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. सो हमें देखना होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. तो अगर मैं इस बैक वाले सरफेस की बात कर रहा हूं तो हमने दिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कुछ इसी तरफ को है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ को है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कुछ यही रहेगी. दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री. सो हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. आई होप आपको समझ आया होगा. सिमिलरली for surface number 2, the direction of area vector will be in this direction, outward की तरफ को होगी. और हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कुछ इसी तरफ को है. अगर हम दोनों के बीच में यहाँ पर भी एंगल देखें तो it is also 0 डिग्री. Now come to this surface number 3, that is a curved surface I have shaded here. इसके लिए आप कहीं पर भी कोई एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लीजिए. मान लेते हैं ये एक छोटा सा एरिया एलिमेंट हमने कंसिडर किया. इसके लिए अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा. दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है. दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री. तो फॉर सरफेस नंबर 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ आई होंगी. तो what we have done, this cylinder has 3 surfaces as shown in figure. तो आप फिगर जरूर बनाएं. For surface number 1 angle बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दैट इज ई एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री. कैसे 0 आया वो मैंने आपको बता दिया. फॉर सरफेस नंबर 2 एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री. फॉर सरफेस नंबर 3 एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री. अब हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं गॉस लॉ. यूजिंग गॉस लॉ और गॉस थ्योरम, what does Gauss theorem say? It says that the line integral of E dot ds is equal to Q enclosed upon epsilon naught. This E ds, we have 3 surfaces. E और डॉट को अगर मैं हटा दूं तो हमारे पास आता है cos थीटा. सो इट विल बिकम E ds cos. अगर मैं सरफेस नंबर 1 के लिए लिख रहा हूं तो cos इज 0 डिग्री. हेयर सरफेस नंबर 1 प्लस फॉर सरफेस नंबर 2 E ds cos 0 डिग्री प्लस फॉर सरफेस नंबर 3 E ds cos 90 डिग्री इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon naught. It's visible. I'm making space here. Before that, please pause the video to note it down. From here, this cos 0 degree is 1. We will get E ds
for surface number 1 plus E ds cos 90 is 0, so this term becomes 0 is equal to Q enclosed upon epsilon naught. E को हम इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं, E ds प्लस E ds इज इक्वल टू Q enclosed की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. Q enclosed was sigma into A, so putting value here sigma into A upon epsilon naught. What is the integration of this ds? ds का मतलब यहाँ पर है कि हमने इस सर्कुलर पोर्शन में कोई छोटा सा पोर्शन काटा है, तो अगर मैं कंप्लीट का एरिया निकालना चाहूँ तो कंप्लीट एरिया इज A, so it will become E into A plus E into A is equal to sigma into A upon epsilon naught. From here E into A plus E into A is 2EA is equal to sigma into A upon epsilon naught. A से A cancel, we will get E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. This is the value of electric field at point P, which is at a distance r from the this plane of sheet. So यहाँ से अगर आप देखें तो हम क्या कंक्लूजन एक ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कहीं पर भी इस इक्वेशन में इस r का जिक्र नहीं है. इसका मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस. तो आप यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, पर कंडीशन एक है कि ये डिस्टेंस इस प्लेन शीट के कंपैरिजन में बहुत छोटी होनी चाहिए. तो दिस वाज द कंप्लीट डेरिवेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Now the next topic is we have to find electric field due to two infinite parallel plane sheet of charge. इससे पहले जो हमने किया, हमारे पास एक ही प्लेन शीट थी, उसके लिए हमारे पास रिजल्ट आया था दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अब हमारे पास एक की बजाय यहाँ पे दो पैरेलल प्लेन शीट्स हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले हमने कंसिडर किया है सिग्मा ए, दैट इज सिग्मा ए इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट ए, एंड नेक्स्ट सिग्मा बी इज surface charge density of sheet B. Next I am considering, let EA is electric field produced by sheet A, and let EB is electric field produced by sheet B. अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पर तीन रीजन बनते हैं. दिस इज द रीजन नंबर 1, दिस इज द रीजन नंबर 2 एंड दिस इज द रीजन नंबर 3. हमसे पूछा जाता है रीजन नंबर 1 में बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, रीजन नंबर 2 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, रीजन नंबर 3 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. अब सबसे पहले देखिए रीजन नंबर 1 के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. उसके लिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि रीजन नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लेन शीट ए और द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन शीट बी की डायरेक्शन क्या रहती है. पहले इस ए की वजह से अगर इस रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करें तो जैसा हमने प्रीवियस डेरिवेशन में किया था कि ये प्लेन शीट दोनों तरफ से पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, दैट इज आउटवर्ड. तो आउटवर्ड इस तरफ रहेगी, या दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था जो बेस्ट रहता है, आप यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखिए. मैंने यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज Q0 रखा.
पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ये क्यू नॉट किस तरफ भागना चाहेगा, कुछ इस तरफ को भागना चाहेगा। तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेन शीट ए। अब आप इस प्लेन शीट ए को भूल जाइए, इस प्लेन शीट बी की वजह से बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अगर मैं इसे भूल जाता हूँ बीच में, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ यही रहेगी। डायरेक्शन ही देख लेते हैं रीजन नंबर 2 के लिए भी। मान लो यहाँ पर मैं कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखता हूँ। अब बताइए इस ए की वजह से क्यू नॉट किस तरफ भागेगा। दोनों पॉजिटिव हैं तो क्यू नॉट कुछ इस तरफ भागना चाहेगा, यानी ये डायरेक्शन रहेगी ई ए की। बी की वजह से बताइए क्यू नॉट किस तरफ भागना चाहेगा। दोनों पॉजिटिव हैं तो क्यू नॉट कुछ इस डायरेक्शन में भागना चाहेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ई बी। रीजन नंबर 3 में मान लेते हैं यहाँ पर मैंने कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा। अभी प्लेन शीट ए को भूल जाइए, सॉरी प्लेन शीट बी को भूल जाइए। प्लेन शीट ए की वजह से क्यू नॉट कहाँ भागना चाहेगा, इसकी तरफ को, इससे अवे जाना चाहेगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ई ए। सिमिलरली इस बी की वजह से भी क्यू नॉट कुछ इसी तरफ भागना चाहेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ई बी। अब यहाँ पे लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर रीजन नंबर 1। तो जो चीज़ें मैंने बोली ये आप थ्योरेटिकली अपने पास लिख लेना, मैं यहाँ पे नहीं नोट डाउन कर रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फॉर रीजन नंबर 1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। दोनों का वेक्टर सम होगा, दोनों का वेक्टर सम। डायरेक्शन ऑफ ई ए इज अपोजिट। हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इसके साथ लगाएंगे नेगेटिव साइन। प्लस ई बी की डायरेक्शन भी हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं इस डायरेक्शन में, ई बी की डायरेक्शन है इसके अपोजिट, तो इसके साथ भी नेगेटिव साइन। आई होप आपको समझ आया हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया, बिकॉज इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ वी मेजर द डिस्टेंसेस। दिस इज द ओनली रीजन। वैल्यू ऑफ ई ए विल बी sigma, and sigma is sigma a for sheet number A upon 2 epsilon naught, माइनस का साइन, दिस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सिग्मा b अपॉन 2 epsilon naught, दोनों में कॉमन, माइनस 1 अपॉन 2 epsilon naught कॉमन, सिग्मा a प्लस सिग्मा b। दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड in region number 1. For region number 2, net electric field E will be equal to vector sum of EA and EB। अब आप साइन के साथ दोनों को लिख लीजिए। EA की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, तो इट विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन, and EB is in opposite direction, so minus of EB. Putting the values 1 sigma A upon 2 epsilon naught minus sigma B upon 2 epsilon naught, दोनों में 1 upon 2 epsilon naught common, sigma A minus sigma B. This is the net electric field in region number 2. For region number 3, net electric field E will be vector sum of EA and EB। EA की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, एंड EB भी, तो दोनों के साथ पॉजिटिव साइन। पुटिंग द वैल्यूज सिग्मा A अपॉन 2 epsilon naught प्लस सिग्मा B अपॉन 2 epsilon naught, दोनों में 1 अपॉन 2 epsilon naught कॉमन, वी आर लेफ्ट विद सिग्मा A प्लस सिग्मा B। दिस इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन नंबर 3। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आया होगा, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। अब आपके लिए एक होमवर्क है,
अगर आपको ये समझ आ गया है पूरा सिनेरियो, तो मैं यहाँ पे एक आपको केस बना के देता हूँ। आपको क्या करना है, दिस इज़ शीट नंबर ए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देयर इज़ अनदर शीट, शीट बी, इज इट विजिबल, यस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों सरफेसेस पर। आपको बताना है दिस रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब होता है कि ये अंदर से खोखला है, अंदर से हॉलो है। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल शेल। सो वी हैव कंसिडर्ड अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r having center O and plus q charge is distributed uniformly over its surface. So what we have considered, consider an uniformly charged spherical shell of radius capital R having center O। अब इसमें भी हमारे पास 3 केस बनते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 इज, मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये पॉइंट P इस स्फेरिकल शेल के बाहर लाई कर रहा है। तो केस नंबर 1 यही है, when point P lies outside the spherical shell। पॉइंट P इस स्फेरिकल शेल के बाहर कहीं लाई कर रहा है। मान लेते हैं इस सेंटर से इस P पॉइंट की डिस्टेंस है, दोबारा बनाएं, गलत बन गया। लेट दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, लेट डिस्टेंस OP इज इक्वल टू स्मॉल r। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। मैं यहाँ पे शॉर्ट में चीज़ें लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ अपने पास नोट डाउन करते चलें जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। Let the distance of point P from the center of this spherical shell is small r, so that this r is greater than r. It is evident from the figure. फिगर से बिल्कुल क्लियर है, स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है डिस्टेंस में। We have to find the value of electric field at point P using Gauss theorem. तो गॉस थ्योरम के लिए हमें चाहिए होता है एक एनक्लोज्ड सरफेस, और यू कैन से अ गॉसियन सरफेस। So from this point P, taking O as center, we are drawing an Gaussian surface. So इस P से R रेडियस का एक स्फीयर हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज Gaussian surface। तो हमने क्या किया, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, draw a Gaussian surface as a sphere of radius small r। इस P पॉइंट पर मैं कंसीडर कर रहा हूं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds। Let a small area element ds at point P। इस एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं।
एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया था ड्रॉ करने का तरीका। इस एरिया एलिमेंट को सेंटर के साथ मिलाइए, उसी लाइन पर हमारा एरिया वेक्टर लाई करेगा, यानी इसी लाइन पर बाहर की तरफ कहीं एरिया वेक्टर होगा। ये एन कैप दिखा रहा है द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक कीजिए। दिस इज पॉजिटिव चार्ज। पी पॉइंट पर हमने रखा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस पूरे सरफेस के ऊपर, स्फेरिकल शेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कुछ इसी डायरेक्शन में भागना चाहेगा, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सिंस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, सो हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। since the direction of area vector and electric field is same, therefore theta is equal to 0 degree. Flux for this area element will be equal to E dot ds डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, कॉस 0 डिग्री ई डी एस कॉस 0 डिग्री एंड इट विल बिकम ई इंटू डी एस। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी फाई विच विल बी इक्वल टू ई इंटू डी एस surface integral. So from here this E into surface integral ds और इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, दैट इज E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। हमने कंसिडर किया है गॉसियन सरफेस, सो डिस्टेंस है सेंटर से इस पॉइंट की r, तो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। वी नो दैट फाई इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon naught, यही है गॉस थ्योरम। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and from equation number 2, equating both equations, we will get E into 4 pi r का स्क्वायर। Q इनकी जगह पर हमने यहाँ पे Q ही लिखा है तो Q ही लिखें। E into 4 pi r square equal to Q upon epsilon naught, and from here we will get as E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square. This is the value of electric field at point P due to uniformly charged spherical shell and when point P lies outside the spherical shell. Please pause the video to note it down. Case number 2 is when point P lies on the surface of spherical shell. अगर ये point P कहीं बाहर ना होके हमारे पास इसी पॉइंट पर, इसी सरफेस के ऊपर मान लो पॉइंट P होता, तो उस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आता। इससे पहले जो हमने P पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी उसकी वैल्यू थी E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये था जब पॉइंट P स्फेरिकल शेल के बाहर लाई कर रहा था। अब केस है कि ये पॉइंट P इस सरफेस के ऊपर ही लाई करेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये R किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल। इन दिस केस this r will be equal to capital R. So what we will get, the result become E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R का square. This is the value of electric field at point P when point P lies on the surface of spherical shell. तो ये स्मॉल r कैपिटल R के ही इक्वल हो जाएगा, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस की। केस नंबर 3, when point P lies inside the spherical shell। अगर पॉइंट P कहीं इस स्फेरिकल शेल के अंदर लाई करे तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो हमने अभी क्या देखा, दैट दिस E इंटू, या मैं ऐसे लिखता हूँ, हमने जब गॉस थ्योरम यूज़ की है तो हमने एक रिज़ल्ट लिखा था, दैट इज़
ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस केस में देखें तो चार्ज था सिर्फ स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर और अंदर से स्फेरिकल शेल है खोखली। इसका मतलब स्फेरिकल शेल के अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं होगा, चार्ज सिर्फ सरफेस के ऊपर स्टे करेगा। इसका मतलब फॉर इन दिस केस चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग इज 0 एंड E इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द केस व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ये हमने किया जब हमारे पास एक स्फेरिकल शेल थी यानी अंदर से खोखली थी। अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर हो तो भी हमारे पास 3 ही केसेस बनते हैं। स्फेरिकल शेल की जगह हमारे पास दिया होगा सॉलिड स्फीयर, उस केस में भी पहला केस होगा कि पॉइंट P लाई करेगा आउटसाइड, रिजल्ट बिल्कुल सेम। सेकंड केस होगा व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस, रिजल्ट बिल्कुल सेम। थर्ड केस व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में आंसर 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ चार्ज को एनक्लोज करेगा। ये डेरिवेशन आपकी बुक में दिया है, बिल्कुल इसी डेरिवेशन की कॉपी है, आपको पढ़ना है, समझ के आप इसे करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको डाउट रहता है, नहीं समझ आएगा डेरिवेशन, तो प्लीज़ 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 मुझे बताइएगा, मैं उस डेरिवेशन को भी यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करूँगा। तो आप ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लें और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।